सो हम जो है अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक जो था 2.7 बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है। तो ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर था क्या, है क्या, इसको हम ऑलरेडी समझ रहे थे। ठीक है। लेकिन फिर से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको बायोलॉजी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और बायोलॉजी की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बायनोमियल नोमेनक्लेचर बेसिकली ये होती है नाम रखने की रस्म को। ये क्या है? नाम रखने का अमल। अब नाम क्यों रखते हैं? वाई नाम क्यों रखते हैं? अगर घर पे कोई बंदा पैदा होता है ना, तो हम उसका नाम रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको कैसे बुला सके, हम उस बंदे को कैसे जान सके, नो कर सके, और कैसे उसको कॉल कर सके हम उस बंदे को। तो इसलिए हम जो है नाम रखते हैं उसको जानने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। यही काम हमारे इसके अंदर होता है, बायोलॉजी के अंदर भी। ठीक है। ये काम किसने, नाम रखने का अमल ये दिया किसने था? ये जो अमल था, ये आपका एक बंदा था जिसका नाम था कारोलस लीनियस। बड़ा मशहूर बंदा था, बड़ा योगदान था इस बंदे का, बड़ा इसने मतलब जो है इसके अंदर अपने आप को वक्फ किया। उसने नाम रखने का अमल रखा। अब नाम रखने के अमल में भी देखें रूल्स होते हैं। अब ऐसे थोड़ी आपने जो है नया बच्चा पैदा हुआ और प्लेट तोड़ी घर पे, जो आवाज आई शू शी, ये अंग्रेज वाले नाम रख दिए, नहीं ना। तो देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स। वो रूल्स आपको बताएंगे कि नाम रखना क्या है। देयर आर सम रूल्स। अब ये रूल्स हैं क्या आखिर? पहला रूल ये कहता है आपका, नाम 2 लेटर्स में जो है 2 पार्ट्स में होगा। नेम कंप्राइज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। नाम 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। ठीक है। आपका जो पहला पार्ट होगा ना, प्यारा सा, जो पहला पार्ट होगा आपका, पार्ट नंबर जो 1 होगा, वो आपके पास होगा आपका जेनेरा। राइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। पहला क्या होगा? जेनेरा, आपका जीनस पार्ट। दूसरा क्या होगा? स्पीशी। स्पीशी का जो नेम होगा वो आप वो रखेंगे। सो ये रूल है आपका। एक और रूल ये है आपके पास कि आपका जो पहला नाम होगा ना जीनस का, जो बता रहा होगा, वो कैपिटल लेटर का होगा।
ये क्या होगा, इसका फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। ये क्या होगा स्पीशी का, स्मॉल, फर्स्ट लेटर स्मॉल। ठीक, यहां तक जीनस स्पीशी। ये फॉर एग्जाम्पल, हम इंसानों का हम फॉर एग्जाम्पल उठाते हैं क्योंकि एग्जाम्पल के बगैर समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हम उठाएंगे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम जो ह्यूमंस हैं प्यारे से, हम क्या है, हम प्यारे से ह्यूमंस हैं। तो ह्यूमंस का साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, इसका जो साइंटिफिक नेम होगा, बायोलॉजिकल नेम भी कहा जाता है और साइंटिफिक नेम भी कहा जाता है। सो साइंटिफिक नेम जो होगा इसका साइंसी दुनिया में वो होगा होमो। से इसका जीनस क्या है, ह्यूमंस का जो जीनस है वो होता है होमो, बड़ा आ गया। दूसरा होता है सेपियंस, जो इसकी स्पीशी का नाम होता है सेपियंस, इसको ए से लिखा जाता है। ये एग्जाम्पल है। दिस पार्ट, ये जो हियर पार्ट है आपका प्यारा सा, ये है जीनस, ये है स्पीशीज, राइट। इसके बाद कुछ और सेट ऑफ रूल्स हैं। देखें, आप कभी भी इसको ना लिखें तो ये इटैलिसाइज्ड होके लिखें, ठीक है। इट मस्ट बी इटैलिसाइज्ड इन डॉक्यूमेंट्स। आप कभी भी डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हो, पेपर लिख रहे हो, तो उसको इटैलिसाइज्ड यानी टेढ़ा करके लिखा जाता है हमेशा। फॉर एग्जांपल होमोसेपियंस था आपका, इसको आप क्या करेंगे, टेढ़ा करके लिखेंगे। कैसे, ऐसे जो इटैलिक होता है ना फॉन्ट, होमो सेपियंस, ऐसे ना कि ऐसे जो मैंने सीधा सीधा लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा जाता। ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं आपके पास, क्या, नोमेनक्लेचर के। क्या है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ये कुछ सेट ऑफ रूल्स थे आपके पास जिसके तहत आप नाम रखते हैं चीजों का, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, हम कहते हैं कि शेर की खाला बिल्ली, क्या लोग कहते हैं यार, शेर की मासी आई है, शेर की खाला आई है, शेर की खाला बिल्ली। लेकिन क्यों, क्या ये किसी ने ऐसे मस्ती मस्ती में बोल दिया था? नहीं नहीं नहीं, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन। बेसिकली एक जीनस है, जीनस है एक, देखो जीनस ऊपर होता है, एक जीनस है, वो है फेलिस। अब इस जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशी आती हैं, 10 15 20, जैसे होमो है, होमो के अंदर बहुत सारी आती है, बंदर हो गया, ये वो फलाना ठिकाना। तो फेलिस क्या है, एक जीनस है, इसके अंदर बहुत सारी स्पीशी आती हैं। उसमें से एक स्पीशी आपके पास केट होती है, बिल्ली, और एक स्पीशी लायन होती है। यानी ये शेर और बिल्ली रिलेटिव है आपस में, उनके बाल देखे, मुंह का फेस देखे, क्योंकि उनका जीनस सेम है फेलिस। आगे जाके वो मॉडिफाई हो जाती है अपने आप को, तो इसलिए शेर की खाला बिल्ली, ये रीजन है इसका, क्योंकि उन दोनों का जीनस सेम होता है, फेलिस, राइट। दिस इज व्हाई वी कॉल दिस। जीनस में बहुत सारी स्पीशी होती है, जैसा मैंने आपको बता दिया, याद करने वाली चीज है। नाउ लेट्स मूव टू इम्पोर्टेंस। देखिए, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की हमारी किताब कुछ इंपॉर्टेंस कह रही है, वो भी समझना लाजिम है, हमने तो अपने हिसाब से बता दी। लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंस भी आप समझें कि है क्या इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस बेसिकली इसकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। क्या है इसकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है, कैसे समझाते हैं हम आपको। वाई टू ऑर्गेनिजम्स नीड टू बी, यहां पे आ जाए आप, ठीक है, ये रही।
वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू बी गिवन अ साइंटिफिक नेम इन लैटिन? अब ये जो नाम दिया जाता है लातीनी जबान में दिया जाता है, लातीनी जबान में, ठीक है। वी वाई कांट वी जस्ट यूज कॉमन नेम्स फॉर ऑर्गेनिज्म? हम कॉमन नाम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अब कॉमन नेम विल वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री जस्ट बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस। क्योंकि देखें, हम जो है ना कॉमन नाम क्यों नहीं ले रहे? बिल्ली है, बिल्ली क्यों नहीं कहते? बेसिकली आप उर्दू में इसको बिल्ली कहते हैं ना, किसी और जबान में कुछ और कहते होंगे। फॉर एग्जाम्पल चीता होता है, टाइगर, चीता आप कहते हैं। इसको हिंदी अल्फाज में इंडियंस बाघ कहते हैं, बाघ। वो आपका जो गार्डन है वो वाला नहीं, इसको बाघ कहा जाता है। तो ये जो कॉमन नाम है वो वेरी कर रहा होता है, और साइंटिफिक रिसर्चेस के अंदर लोगों को मुश्किलात होगी। तो पूरी दुनिया के अंदर जो नाम हो, एक सेम नाम हो, कॉमन नाम हो, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर सेम नाम होना चाहिए। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज के हिसाब से लातीन उस टाइम पे थी, एंड वो बहुत पॉपुलर थी, वहां पे आ गया। इवन दोज हु स्पीक सेम लैंग्वेज समटाइम यूज डिफरेंट कॉमन फॉर द सेम ऑर्गन। ब्रिंजल, बैगन। अब जैसे इंग्लिश में ब्रिंजल कहा जाता है, ब्रिंजल, उर्दू में बैगन कहा जाता है, ठीक है। बतून, बाताऊन कहा जाता है पंजाबी के अंदर, वांगड़। अबे वागतून लिखा हुआ है यार, वांगड़। आपका जो बैंगन होता है ना, बैंगन, इसको वांगड़ कहा जाता है, वांगड़। वांगड़ खाता थी। सो देर इज समथिंग स्पेशल, वांगड़ जो मुंह ठाए बैठो है। ये कहावत है, मुंह वांगड़ करे बैठो है, मतलब कोई आप कह दो किसी को और वो मुंह गंदा बना के बैठ जाए कोने में जाके, आप किसी को डांट सुना दो या कुछ कह दो, तो वो एक दो दिन तक ना थोड़ा मिसबिहेव मतलब कर रहा होता है, मुंह साइड में और अपने मुंह के हिसाब से, तो और मुंह जला हुआ देख रहा होता है, तो डेट्स बी कॉल वांगड़ जड़ा मुंह ठाए बैठो। तो ये चार अल्फाज एक ब्रेंजल के लिए अलग अलग जबानों में अलग अलग है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, इट इज रियली कंफ्यूजिंग, ठीक है। जैसे एक बायोलॉजिकल नाम है सोलामोन मेरेंगा। फाइंड आउट द पंजाबी, सिंधी, पश्तू और अदर लोकल नेम्स फॉर जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश एंड चाइनीज नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म व्हिच विल शो यू द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल नेम। पोटैटो को सोलनम ट्यूबरसम कहा जाता है। देखो, इनके क्या है, ये दो हैं, इसके तुम दो हैं। पटाटे को तुम क्या बोलते हो उर्दू में? आलू। हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको ढूंढो, ये होमवर्क है आपका। क्या है? पटाटो के इन तमाम जबानों में तुमने नाम ढूंढने हैं, तमाम जबानों के अंदर नाम ढूंढने हैं पटाटो के। राइस के ये ढूंढने हैं, ये क्या है? साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम ढूंढने हैं तुम्हें, तमाम नाम। होमवर्क है आप लोगों का। A scientific name has the advantage of standing for a single kind of animal, plant or organism all over the world. स्टडी करना आसान है, नाम रखने की रस्म है हर जगह पे। तो कॉमन नेम जस्ट पूरी ऑल अराउंड द वर्ल्ड और साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, बस एक नाम सब काम।